गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने जो है वो हाजिर हुआ हूँ। आई होप आपको पिछली जो वीडियोस हैं और मुझे जो है वो देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है। आज जो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ जो है वो आपका जुड़ा हूँ, वो वीडियो है आपका 12th क्लास के लिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है फर्स्ट चैप्टर का, शॉक थेरेपीज फीचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। आपका जो है वो स्टार्टिंग में हमारे लिए यही जानना जरूरी है कि शॉक थेरेपी थी क्या। ठीक है। आपका जो है किसने ये प्रोसेस जो है वो चलाया और उसके बाद हम फीचर की तरफ जाएंगे, देन हम कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना बच्चे, जो ये बबल जैसे बने हुए हैं ये जो है वो आपके फीचर ऑफ शॉक थेरेपी है, और जो आपके ये कॉर्नर में लिखे हुए हैं ये जो सारे हैं विदाउट बबल, ये जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस है। चलिए तो सबसे पहले हम मीनिंग की तरफ चलते हैं। शॉक थेरेपी ठीक है। शॉक थेरेपी जो है बच्चे आपका बेसिकली वर्ल्ड में जो इकोनॉमीज थी उनका ट्रांजिशन था, ट्रांसफॉर्मेशन था फ्रॉम सोशलिस्टिक इकोनॉमी टू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बच्चे। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि आपका जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने वाला था तो उसके पीछे एक और जो है एक वन ऑफ द मेजर कॉज था शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी क्या था, क्योंकि आपको पता है उस टाइम जो है बहुत सारी जो कंट्रीज थी जो आपका यूएसएसआर के अंडर कंट्रोल थी वो इंडिपेंडेंट जॉब गेन कर रही थी। उसी दौरान आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने एक जो है यूएस के इन्फ्लुएंस में आकर के एक स्कीम या आइडियोलॉजी जो है अडॉप्ट करी, जिसको जो है वो शॉक थेरेपी का नाम दिया गया, जिसके थ्रू जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, रशिया की, यूरोप की, ठीक है, आपका जो ईस्ट यूरोप है, सेंट्रल एशिया है, या रशिया के अंडर कंट्रोल जो कंट्रीज थी, उनको जो है वो आपका कैपिटलिज्म की तरफ लेके जाना। क्योंकि आप लोगों को पता है वो सारी कंट्रीज जो है वो पहले सोशलिज्म को फॉलो करती थी, बट अब जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है आफ्टर द शॉक थेरेपी फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। ठीक है। सो मीनिंग में आप लोग लिखोगे इट इज अ पेनफुल प्रोसेस for the transition from authoritarian socialism to democratic capitalism। ठीक है। चलिए अब हम फीचर की तरफ चलेंगे। फीचर्स में जो है बेसिकली फर्स्ट फीचर आपका यही बन जाएगा कि ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिज्म टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। ठीक है। दूसरी बात ये, जब आपकी कंट्री जो है वो सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ चेंज हो रही थी, ऑटोमेटिक सी बात है। ठीक है। सो उससे जो है वो क्या हुआ कि आपकी जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो धीरे धीरे डिक्रीज जो है वो होती चली गई। नेक्स्ट है आपका इट इन्फ्लुएंस बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, जिसमें से आपको पता हो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो शॉक थेरेपी थी ये इन्फ्लुएंस थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक द्वारा। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो है वो स्कीम थी। ठीक है। एक हाँ बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं उनका प्लान था कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को इंक्रीज करना, क्योंकि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है उस टाइम यूएसए जो है वो वर्ल्ड लेवल पे एक इंपॉर्टेंट पावर थी, तो उसी के इन्फ्लुएंस के अंतर्गत जो काम कर रही थी। सो दैट्स व्हाई आपका जो है वो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बीच में। ठीक है। जिससे जो है रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप की कंट्री जो है वो आपका अपने आप को चेंज कर रही थी सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म की तरफ। नेक्स्ट है आपका शॉक थेरेपी के अंतर्गत ही बच्चे आपकी कलेक्टिव फार्मिंग जो है वो रिप्लेस कर दी गई प्राइवेट और इंडिविजुअल फार्मिंग। अब ये कलेक्टिव फार्मिंग क्या है इसके बारे में लिटिल बिट में बताता हूँ। आपका जो है जब फाइनेंशियल क्राइसिस आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो रशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस जो वो देखने को मिल रहे थे, उस टाइम जो है वो आपका स्टॉलिन ने जो है बच्चे आपकी कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करी थी। इस कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी में जो छोटे छोटे खेत थे, फार्म थे, उनको जो है वो जोड़ करके एक बड़ा लार्ज फार्म जो है वो बनाया गया और उनमें मॉडर्न पैटर्न के थ्रू, मॉडर्न इक्विपमेंट के थ्रू जो है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्रीकल्चर जो है वो की जाने लगी थी बच्चे। सो अब क्या हुआ, जब आपका शॉक थेरेपी का प्रोसेस चला तो उस दौरान जो है ये जो कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम था इसको जो है वो रिप्लेस कर दिया गया प्राइवेट फार्मिंग के द्वारा या इंडिविजुअल फार्मिंग के द्वारा। अगेन जो है वो रशिया के जो फार्मर थे जो पहले कलेक्टिव फार्मिंग करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1929 टू आपका 1991, सो आपको जो है उनको चेंज कर दिया गया और चेंज करने के बाद अब लोग जो है इंडिविजुअल फार्मिंग करने लगे। नेक्स्ट है
शॉक थेरेपी के आने से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कैपिटलिज्म की बेसिक फीचर ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या आपका जीडीपी जीएनपी का इंक्रीजमेंट ही जो है वो मेन मोटिव रहता है बच्चे। तो इस करके जब आपका इन कंट्रीज ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया तो वहाँ पर उन्होंने जो है इन कंट्रीज ने, आईएमएफ ने और आपका जो है वर्ल्ड बैंक ने यूएसए और सम अदर कंट्रीज के साथ उन कंट्रीज के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन करवा दिए। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो आपका भारी भरकम टैक्स जो है वो उन कंट्री यूएसए जैसी कंट्रीज को नहीं पे करना पड़ता था अगर उन्होंने अपनी जो कोई भी थिंग्स है उनको जो सेल करना है बच्चे। नेक्स्ट सेकंड इसी में ही था कि आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। नेचुरल सी बात है, जब दूसरी कंट्रीज के आकर के आपकी कंट्री में जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगी तो आपकी जो फॉरेन करेंसी है जिसको फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं बच्चे, वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो भी ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होती है, वो आपकी डॉलर जो करेंसी है उसमें जो है वो होती है। जितनी आपकी कंट्री में डॉलर की अवेलेबिलिटी होगी, जितना ही आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आपका स्ट्रांग होगा, उतनी ही आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज होगी बच्चे। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेसिकली आपका जो कैपिटलिज्म है इट इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसमें जो है जो पावर जो रहती है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में ही रहती है, सो दैट इज अनदर फीचर। उसके बाद है प्राइवेट ओनरशिप वाज डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, और इसके बाद अब जो है ये जो कंट्रीज थी जिन्होंने सोशलिज्म को छोड़ करके कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया था, वहां पर अब मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम जो रिसोर्सेज है, खासकर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो रिसोर्सेज थे, सोर्सेज थे, वो सारे के सारे जो अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी इंडिविजुअल के हाथ में चले गए, अब वो कम्युनिटी के हाथ में नहीं है। सो दीज ऑल आर द फीचर ऑफ शॉक थेरेपी। नेक्स्ट वी विल मूव टू द कॉन्सिक्वेंसेस। हम वो कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले बच्चे नेचुरल सी बात है, आपकी जब इकोनॉमी सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जो है वो चेंज होगी, ट्रांसफर करगी, तो आपकी करेंसी जो आपका सोशलिज्म के अंतर्गत यूएसएसआर और उसकी नेबरिंग कंट्रीज या उसके अंडर कंट्रोल जो कंट्रीज थी, उनकी जो करेंसी थी उसकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा डीवैल्यूड होगी। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपका रशिया की करेंसी, यूएसएसआर की करेंसी क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए इट्स रूबल। ठीक है, आपकी जो रशिया की करेंसी थी वो रूबल थी, तो रशिया की करेंसी की वैल्यू जो है वो डिक्लाइन करेगी ड्यू टू शॉक थेरेपी बच्चे। नेक्स्ट है जब रशिया की करेंसी डिवैल्यूएट करेगी तो नेचुरल सी बात है इकोनॉमी का भी डाउनफॉल जो है वो आपका लाजमी था। तो सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस है डाउनफॉल ऑफ रशियन इकोनॉमी। उसके बाद है थर्ड जो कॉन्सिक्वेंस है आपका लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर शट डाउन। रशिया की बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद होगी, शट डाउन जो है वो होगी बच्चे। और इवन नाउ बाद में जो है उन इंडस्ट्रीज की गैराज सेल भी हुई बच्चे। गैराज सेल का मतलब है बहुत सस्ते दामों में, रशिया की 90% इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत सस्ते दामों में जो है वो बिक गई बच्चे। उसके बाद है जब आपकी इंडस्ट्रीज बंद होगी, नेचुरल सी बात है लोग जो उसमें काम करते होंगे उन इंडस्ट्रीज में वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है, तो और साथ ही साथ रशिया की करेंसी जो रूबल थी उसकी वैल्यू भी जो है डीवैल्यूएट होगी, कम होगी, और डॉलर के मुकाबले वो जो है वो बहुत ज्यादा जो है नीचे चली गई। तो उस टाइम आपका रशिया में एक हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो फेस करने को मिल गई। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है बच्चे जब आपकी करेंसी की, आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बहुत नीचे चली जाए डॉलर के मुकाबले, और आपकी कंट्री में जो चीजें हैं उनके जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो रशिया में जो हाइपर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा फेस करने को मिली। गैराज सेल आई ऑलरेडी डिस्कस। उसके बाद है प्राइवेटाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली कैपिटलिज्म का जो मेन थ्योरी रहती है, मेन जो आपके फीचर रहते हैं वो रहते हैं एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन जब आपका शॉक थेरेपी आ गया, शॉक थेरेपी हो गया, ठीक है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, जब आपकी
प्राइवेटाइजेशन जो है वो स्प्रेड होगी जब आपका जो है बहुत सारी कंट्रीज सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में चेंज होगी। नेचुरल सी बात है, जब कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन उसके साथ आएगा और आपकी जो है वो प्राइवेटाइजेशन की जो आइडियोलॉजी है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होना शुरू होगी। उसी टाइम की बात है, इंडिया ने भी जो उसी टाइम प्राइवेटाइजेशन या एलपीजी रिफॉर्म को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है द ओल्ड सोशल वेलफेयर सिस्टम डिस्ट्रॉयड। ये भी कॉन्सिक्वेंस है, जो पुराना रशिया का बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ था वेलफेयर स्टेट का, या आपका जो लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स या आपका जो सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारा सिस्टम जो है डिस्ट्रॉय हो गया यूएसएसआर में। नेक्स्ट है मोर देन 1500 बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करप्टेड। और आपके जो है उस दौरान रशिया यूएसएसआर के 1500 से ज़्यादा बच्चे जो इंस्टीट्यूशन थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहाँ से जो है वहाँ पर पैसे जो डिपॉजिट किए जाते थे, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, एसबीआई है, बजाज फाइनेंस है, ठीक है, आपका जो है वो मुथूट है, इस तरह से बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उसी तरह से रशिया में भी इंस्टीट्यूशन थे, यूएसएसआर में भी इंस्टीट्यूशन थे, क्योंकि आपके करप्टेड हो गए थे, उन्होंने जो है लोगों के पैसे अपने अंडर हड़प लिए थे, खा लिए थे। उसके बाद है न्यू डिस्पैरिटी। एक अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा जो है वो खाई, वाइड गैप जो है होना शुरू हो गया, क्योंकि जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो है इंडस्ट्रीज़ की ऑनरशिप वगैरह जो अपने हाथों में ले ली थी, उनको इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था। देन जो है वो आपके अमीर बहुत ज़्यादा अमीर और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब जो होते चले जा रहे थे। नेक्स्ट जो आपका कॉन्सिक्वेंस है, अब पहले जो रशियन गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडीज देती थी, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में भी हमें सरकार जो सब्सिडीज देती है, स्पेशली जो फार्मर्स हैं उनको जो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज, जैसे आपका जो फर्टिलाइजर है उस पर, ठीक है, आपका जो है इक्विपमेंट जो आप लोग लेते हो, ट्रैक्टर एक्सेट्रा, उस पर जो है सब्सिडीज आपको जो है वो मिलती हैं। सो उसी तरह से रशिया के लोगों को भी सब्सिडीज मिलती थी, बट जैसे ही शॉक थेरेपी और ट्रांजिशन हुआ आपका सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, तो ये सारी की सारी जो सब्सिडीज वगैरह हैं ये आपकी विड्रॉल जो है वो कर ली गई। नेक्स्ट है आपका रशिया जो है वो आपका डिवाइड हो गया रिच एंड पुअर रीजन में, एक जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी, जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे जहाँ पर वो रहते थे, वो रीजन जो है वो आपका एरिया जो है वो अमीरों का बन गया, और जहाँ पर मजदूर लोग रहते थे वो गरीब लोगों का एरिया बन गया। और इसी के साथ रशिया, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि कलेक्टिव फार्मिंग अब रिप्लेस कर दी गई बाय द प्राइवेट फार्मिंग, तो जब आपका कलेक्टिव फार्मिंग को खत्म कर दिया गया तो प्राइवेट फार्मिंग के थ्रू आपको इतनी ज़्यादा अनाज की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। देन जो है वो आपका रशिया में जो पहले पूरे वर्ल्ड को फूड प्रोवाइड करता था, एक्सपोर्ट करता था, अब वो फूड इंपोर्टर बन गया, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, जो कि आपके जो है वो रशिया को झेलने पड़े, यूएसएसआर को झेलने पड़े, या पूरे वर्ल्ड में जिन कंट्रीज ने जो है वो बेसिकली सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म को प्रमोट किया था, अडॉप्ट किया था, उनको जो है ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिले। आप लोगों ने याद रखने हैं तो आपके जो है वो 5-6 आप लोग कोई भी याद रख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपका रशिया की करेंसी रूबल, उसकी वैल्यू डिवैल्यूएट होगी। रशिया की इकोनॉमी, जब करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट होगी तो इकोनॉमी में डिक्लाइन आएगा, डाउनफॉल होगा, इंडस्ट्रीज बंद होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो रशिया में हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब आपका जो है वो जो बेसिक प्राइसेस थी कमोडिटीज़ की, बेसिक जो चीज़ें थी उनकी जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए और उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी। देन जो है वो आपका गैराज सेल ऑफ रशियन इंडस्ट्री, रशिया की 90% इंडस्ट्री जो है वो अब बिकनी शुरू होगी, आपका जो है वो सेल होनी शुरू होगी। उसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन पूरे वर्ल्ड में चला गया, ठीक है, स्प्रेड होगी प्राइवेटाइजेशन की आइडियोलॉजी। जो ओल्ड वेलफेयर सिस्टम था वो खत्म हो गया, आपका नई डिस्पैरिटीज जो है वो आपकी क्रिएट होगी, सब्सिडीज सारी की सारी रशिया के लोगों ने छीन ली, और रशिया जो है वो फूड एक्सपोर्टर से इंपोर्टर जो है वो आपका बन गया। सो ये था शॉक थेरेपी का कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। आप मुझे जो है वो कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपको जो है कोई क्वेरी रहेगी इस कंसेप्ट से रिगार्डिंग, आप लोग जो है वो मुझे कमेंट में जो है वो बता सकते हैं। बाकी इससे अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक रहेगा अच्छी, 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, अरब स्प्रिंग का है और साथ ही साथ जो एक CIS है, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट,
और इसी के साथ एक इंडो रशिया रिलेशन या इंडियाज रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और माय वीडियोस को जो है वो शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।